वीडियो में हम लोन के विषय में बात करेंगे, कर्ज के विषय में बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं से कर्ज लिया है, उधार लिया है, लोन लिया है और वह इस बात का पता लगाना चाहता है कि उसे कर्ज से मुक्ति मिलेगी या नहीं, वह कर्ज चुकता कर पाएगा या नहीं, इस बात का पता लगाना चाहता है, तो यह जन्म कुंडली के माध्यम से देखकर बतलाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस संदर्भ में हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में इस प्रकार के योग का वर्णन मिलता है कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव स्थित ग्रह, कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव स्थित ग्रह या ग्रहों से मजबूत अवस्था में हैं या नहीं, यह इस संदर्भ में, कर्ज के संदर्भ में, लोन के संदर्भ में अध्ययन करना होगा, देखना होगा। अगर कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी और दूसरे भाव स्थित ग्रह, कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव स्थित ग्रह या ग्रहों से मजबूत अवस्था में हैं, तब यह कहा जाएगा कि जातक को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। एक और योग का वर्णन मिलता है कि जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव पर शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ना भी कर्ज से मुक्ति का योग बनाता है। फिर यह भी बात आएगी कि कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, तो यह जो ऋण भंग करने वाले ग्रह हैं, जिनके प्रभाव से यह ऋण भंग योग बन रहा है, उन्हीं की दशा अंतरदशा में जातक को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आइए अब उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए। यह कर्क लगन की कुंडली आपको दी जा रही है। कर्क लगन में प्रथम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जहां नंबर 4 लिखा है, वह कुंडली का प्रथम भाव है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में सूर्य अपने घर में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में सूर्य अपने घर में बैठे हुए हैं। सूर्य की यह मजबूत अवस्था कही जाएगी। तो दूसरा भाव भी मजबूत अवस्था में हो गया और दूसरे भाव स्थित ग्रह भी मजबूत अवस्था में हो गए। अब आइए, दूसरे भाव स्थित सूर्य पर शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ जा रही है, तो यह कहीं से भी दोष नहीं लग रहा है। फिर देखिए, दूसरे भाव स्थित सूर्य और दूसरे भाव स्थित राशि सिंह राशि, जहां नंबर 5 लिखा है, यह मजबूत अवस्था है। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव का स्वामी होकर के कुंडली के 8वें भाव में आ गए। 8वें भाव के स्वामी होकर के शनि कुंडली के 12वें भाव में चले गए हैं। तो यह मजबूत अवस्था छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव की नहीं रह गई, यह कमजोर अवस्था कही जाएगी। तब यहां हम देख रहे हैं कि कुंडली का दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी सूर्य और दूसरे भाव स्थित ग्रह सूर्य और शुक्र कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव स्थित बृहस्पति और शनि से मजबूत अवस्था में है। तब यहां कहा जाएगा कि इस जातक को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कब मुक्ति मिलेगी, तो सूर्य या शुक्र की दशा अंतरदशा में कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब एक और उदाहरण लिया जाए। इस उदाहरण में देखा जाएगा कि यह जातक कर्ज चुका नहीं पाएंगे, कर्ज से मुक्ति इन्हें नहीं मिल पाएगी, ऐसी इनकी कुंडली है। तो यह भी कर्क लगन की ही कुंडली है, लेकिन कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी, इस कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य जो है कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं और 8वें भाव स्थित सूर्य पर राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। राहु कहां बैठे हुए? कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जहां नंबर 7 लिखा है। वहां से राहु सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य है। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए अपने घर में। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति अपने घर में बैठे हुए हैं, यह इनकी बली अवस्था कही जाएगी। साथ में शनि भी है। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पर पड़ रहे हैं। सूर्य यहां दूसरे भाव के स्वामी होकर के दो पापी ग्रह राहु और शनि की दृष्टि से पीड़ित हो गए, निर्बल हो गए, दूषित हो गए। यहां किसी भी शुभ फलदायी ग्रह की दृष्टि सूर्य पर नहीं पड़ रही है। इसका यहां
प्रभाव क्या होगा कि दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य कमजोर अवस्था में है, दूसरे भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है, तो दूसरे भाव और दूसरे भाव का स्वामी सूर्य कमजोर अवस्था में हो गया। फिर छठे भाव स्थित बृहस्पति और आठवें भाव के स्वामी शनि सूर्य से मजबूत अवस्था में है, जहां बृहस्पति शनि एक साथ बैठे हुए हैं। फिर 12वें भाव का स्वामी इस कुंडली में बुध है, बुध भी शुक्र के साथ में कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, यह भी इनकी मजबूत अवस्था कही जाएगी। तो इस कुंडली में दूसरे भाव और दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव स्थित ग्रह या ग्रहों से कमजोर अवस्था में है, तब यह कहा जाएगा इस जातक को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, यह कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इस वीडियो में कर्ज के संदर्भ में, लोन के संदर्भ में इतना है। फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।